नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक और नई स्टोरी। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिट्टी खोदने वाला एक मजदूर था और वो मिट्टी खोदने के बाद उस मिट्टी को अपने गधे पर लाद करके कारीगर तक पहुंचाता था। एक दिन मिट्टी खोद रहा था और मिट्टी खोदते खोदते ज़मीन में से एक चमकीला पत्थर मिला। बड़ा अट्रैक्टिव था, बड़ा पसंद आया उसे। उसने बिना देरी किए उसने अपने गधे के गले में डाल दिया और फिर से मिट्टी लाद करके जाने लगा। जब वो मिट्टी लाद के उस गधे को ले करके जा रहा था अपने कारीगर के पास में, तभी उसे रास्ते में उस गांव के एक सेठ जी मिले। छोटे से किराने की दुकान चलाते थे। सारे गांव वाले सेठ जी कहते थे। सेठ जी ने कहा, मेरे भाई इसको कहाँ लेकर के जा रहे हो? गधे को। बोले, बस वही काम पर जा रहा हूँ। अरे नहीं, इसे गले में जो है इसे कहाँ लेकर जा रहे हो? बस अब आज से हमें ये मेरी हो गई, मुझे मिली है ज़मीन में से। सेठ जी ने कहा, ये चमकीला पत्थर मुझे पसंद आ गया, मुझे दे दो, कितने में दोगे? तो गरीब आदमी था, उसने कहा, 1 किलो गुड़ दे दो आप मुझे, मैं आपको दे दूँगा। सेठ जी ने 50 रुपये का 1 किलो जो गुड़ था वो दे दिया और उसे वो चमकीला पत्थर ले लिया। अब सेठ जी को भी बड़ा पसंद आ रहा था, बड़ा चमक रहा था। तो सेठ जी ने ले जा कर के उसे गांव में उनकी एक दुकान थी किराने की, उसके तराजू के डंडे में बांध दिया और बड़े शौक से उसको जो है रखने लगे। बार बार जो है उसको देखते थे कि कितना चमकीला है। एक दिन उनके गांव में संयोग से एक जौहरी आया और उसने देखा कि किराने की दुकान चलाने वाले सेठ जी के पास में तराजू की डंडी पर हीरा बंधा हुआ है। उसकी तो आंखें खुली की खुली रह गई। उसने पूछा, ये क्या है? ये चमकीला पत्थर है, हमारे गांव में मिला, हमने देखा, कितने शौक से बांध के रखा है। जौहरी ने कहा, ये मुझे दे दोगे? बोले, हाँ दे देंगे, 100 रुपये दे दो, अभी दे देंगे। तो जौहरी बड़ा कंजूस था, उसने कहा, नहीं, 100 रुपये नहीं, 80 रुपये दूंगा। सेठ जी अड़ गए, नहीं 80 नहीं, 100 रुपये। फिर से वो कहने लगा, नहीं 80 रुपये। सेठ जी ने कहा, भाई मैं सच सच बोलूँ तो मैं 1 किलो गुड़ दे करके लाया हूँ एक मजदूर से। तो 50 रुपये का 1 किलो का गुड़ था और मैं कम से कम तुमसे 100 रुपये तो लूँगा, मुझे डबल फ़ायदा तो होना चाहिए। कंजूस जौहरी को लगा कि ये मान नहीं रहा। उसने कहा, मैं कल फिर आता हूँ। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं कल फिर आऊँगा तो कल शायद मान जाए 80 रुपये में, तो बात बन जाए। ये सोच करके वो चमकीले पत्थर यानी कि हीरे को वहीं छोड़ करके चला गया। और किस्मत ऐसी घूमी कि उसी शाम में एक दूसरा जौहरी अपनी कार में बैठ करके जा रहा था उस गांव के रास्ते से दूसरे शहर में। उसकी कार उसी गांव में आ करके खराब हो गई। उसकी कार खराब हुई तो इंतज़ार करने लगा कि ड्राइवर उसे ठीक कर दे। तो अब क्या करे? अब गांव घूमने लगा तो वहाँ देखा कि एक किराने की दुकान है। सेठ जी सोचे कि कुछ खाने पीने का सामान ले लेते हैं। दुकान के पास गया तो वही तराजू के डंडे पर एक चमकीला पत्थर टंगा हुआ है, यानी कि हीरा बंधा हुआ है। अब उससे रहा नहीं गया, उसने भी पूछा, भाई ये कितने का दिया? सारे काम छोड़ो, ये बताओ।
सेठ जी ने कहा, देखो भाई, 100 रुपये का है, इससे 1 रुपया कम नहीं। आज सुबह भी एक आया था, ये ले जाना चाह रहा था। 80 रुपये में मैंने मना कर दिया। 100 रुपये से 1 रुपये कम नहीं। लेना हो तो लो, वरना बात खत्म करो। दूसरा जौहरी बड़ा ही समझदार था। उसने फटाफट से 100 रुपये का नोट दिया और वो हीरा रख लिया। जैसे ही कार ठीक हुई वैसे ही रवाना हो गया, कहीं ये वापस ना ले ले। अगले दिन वो कंजूस जौहरी आया और कंजूस जौहरी आ कर के देखता है कि तराजू की डंडी में जो हीरा था वो गायब हो गया। पूछता है, कहाँ गया वो पत्थर? सेठ जी ने कहा, वो तो एक दूसरा आदमी आया, कल शाम को ले कर के गया। उसने मुझे 100 रुपये दे दिया। कोई ना नू नहीं किया, बिना देरी के 100 रुपये देकर गया। वो जो कंजूस जौहरी था उसे बहुत गुस्सा आया। हाथ से आया मौका निकल गया। अब गुस्से गुस्से में क्या करे, गुस्सा निकालना था। तो उसने सेठ जी को कहा कि तुम्हें पता भी है कि वो चमकीला पत्थर नहीं, हीरा था, जो बहुत महंगा था, और तुमने उसे ऐसे ही दे दिया 100 रुपये में। सेठ जी भी बहुत कलाकार थे। उन्होंने भी कहा, भाई मेरी छोड़ो, मुझे तो पता भी नहीं था कि वो हीरा है। तुम तो समझदार हो, तुम तो परख करते हो, तुम तो पारखी हो। तुम्हें जब पता था कि वो लाखों का हीरा है तो 20 रुपये के लिए क्यों जिद कर रहे थे? तुम उसे 100 रुपये में ले सकते थे, लेकिन तुमने मौका गवा दिया। तुम मुझसे बड़े बेवकूफ़ हो, मूर्ख हो। कंजूस जौहरी पछताता रह गया। बहुत छोटी सी कहानी है जिसका सार ये समझाता है कि लाइफ में अपॉर्चुनिटी आती है, अवसर आता है, लेकिन हम में से कई लोग कल करेंगे, परसों करेंगे, तारीख से करेंगे, इसी सब में मौका गवा देते हैं और बाद में सोचते हैं कि इतना बड़ा अवसर ऐसे ही चला गया। इसलिए शुभ कार्य जो जितना जल्दी किया जाए उतना शुभ होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।